जय हिंद साथियों। अगर आप भी मिल्कीपुर उपचुनाव में जरा सा भी दिलचस्पी रखते हो, अगर आप भी मिल्कीपुर चुनाव में जानना चाहते हो कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता कौन कौन मिल्कीपुर में प्रचार कर रहे हैं, तो आप ठीक वीडियो पर आए हो। अभी इन 10 चेहरों को देखिए। ये 10 वही चेहरे हैं जो मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाको तले चना चबवा रहे हैं। जी हाँ, इसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं और सब जाति सब धर्म के नेता हैं और ये सब समाजवादी पार्टी के हैं। आपको तस्वीर देखकर अंदाजा लग गया होगा कि मैं कौन सी बात कहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव चाहे बेईमानी से जीत ले, चाहे जिस तरह से जीत ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रचार करने में या फिर अपने नेताओं की, जो बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाने में कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ा। साथियों, हर जात के, हर धर्म के बड़े बड़े नेताओं को मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। आप तस्वीर देखिए। अब जितने भी हमारे साथी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, अगर इस वीडियो पर आए हों, पीडीए के साथी हो, तो अपना राय जरूर दो और उन चेहरों के बारे में बताओ कि आपको सबसे मनपसंद चेहरा कौन लगा और मिल्कीपुर में कौन से चेहरे जो समीकरण बदल सकते हैं अजीत प्रसाद के लिए प्रचार करने में। तो पहले स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव। इन्होंने पहले दिन से ही प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल लिया है और मिल्कीपुर में दहाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। सैकड़ों विधायक लगे हुए हैं, लगभग 40 से 45 मंत्री लगे हैं और लगभग भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी अपने तमाम बड़े नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को मिल्कीपुर भेज रही है और जिस दिन से ऐलान हुआ है उस दिन से भेज रही है। साथियों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि धर्मेंद्र यादव की क्या तूती बोलती है मिल्कीपुर में। जब से वो प्रचार करने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, सरदर्द बने हुए हैं। फिर दूसरे स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। ये भी काफी शानदार हैं। ये भी मिल्कीपुर में प्रचार कर रही हैं और अब दिल्ली में भी प्रचार कर रही हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का। यानी इकरा हसन फायर ब्रांड नेता बनती जा रही हैं। चाहे मिल्कीपुर हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, समाजवादी पार्टी जहां उनकी जरूरत पड़ती है जिम्मेदारी सौंप देती है। फिर आता है तीसरे नंबर पर डिंपल यादव। अब डिंपल यादव से भारतीय जनता पार्टी इतनी तिलमिलाई हुई है कि उन पर केस दर्ज कर दिया गया है मिल्कीपुर में। आप सभी जानते हो, क्योंकि उनके काफिले में इतना भीड़ आ गया, उनके रोड शो में इतना भीड़ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसका शासन प्रशासन हड़बड़ा गया कि मिल्कीपुर में अचानक इतना भीड़ कहाँ से लाई डिंपल यादव। दरअसल वो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे और वो डिंपल यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए और मिल्कीपुर में संपूर्ण समर्थन के लिए आए थे। साथियों, अब फिर चलते हैं आगे। समाजवादी पार्टी की सांसद है प्रिया सरोज। आपने डिंपल यादव के साथ देखा था, ये भी लगातार कई दिनों से प्रचार कर रही हैं मिल्कीपुर में। गांव गांव, शहर शहर, गली गली घूम रही हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में वोट मांग रही हैं। फिर आता है समाजवादी पार्टी की जो कि मछली शहर से ही विधायक हैं, रागिनी सोनकर। ये भी लगातार कई दिनों से मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है मिल्कीपुर में। फिर आता है समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता, अयोध्या यूनिट के सबसे बड़े इकाई, जो कि पवन पाड़े भाई हैं, जो काफी जबरदस्त तरीके से ये भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह से शाम तक समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए सुबह से ही मोर्चा खोल देते हैं और गांव गांव में पहुंच कर, जैसे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, वैसे ही मिल्कीपुर में पवन पाड़े जी जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं। फिर आता है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल। ये भी लगातार पहले दिनों से ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। साथियों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कहाँ किसको कहाँ लगाना है, कहाँ किसको भेजना है, सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर, ये भी लगे हुए प्रचार करने में। फिर आता है 8वें नंबर पर आनंद सेन यादव। ये भी समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं और ये भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। इनसे भारतीय जनता पार्टी और घबरा रही है और भारतीय जनता पार्टी की हालत ये भी खराब कर रहे हैं। साथियों, फिर आता है समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास अली रुश्दी मियां। ये भी जबरदस्त तरीके से मिल्कीपुर में जबरदस्त तरीके से तीखे अल्फाज में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और उनको हराने का काम कर रहे हैं। साथियों, फिर आता है 10 नंबर पर अरविंद सिंह गोप। ये भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं और हर तरह बेईमानी पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जीते चुनाव। इसलिए समाजवादी पार्टी ने हर जाति के नेताओं को बराबर जिम्मेदारी दी है कि आप फला गांव जाएंगे, आप फला गांव जाएंगे, आप सबसे मिलेंगे, सबसे जनसंपर्क करेंगे, ताकि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में कोई गलती ना आए। अगर शासन प्रशासन बेईमानी करता है तो उसका भी तोड़ समाजवादी पार्टी के पास मिल्कीपुर में हो चुका है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है इनमें से 10
10 नेताओं में सबसे ज्यादा मजबूत नेता आपको कौन लगा और किसके प्रचार करने से मिल्कीपुर में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो किस्मत है, समीकरण है, वो पलटेगी मिल्कीपुर में। यानी अखिलेश यादव ने हर धर्म हर जाति के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी मिल्कीपुर में सौंप कर रखी है और ये जबरदस्त धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब आपको अपना राय देना है, वीडियो को साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय